हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? सबको गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रेनू, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब देखो गाइस, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरी पहली वीडियो दे सकते हैं। मैंने सारे वेद करा चुकी हूँ मैं कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर रह रहे हैं, उसे मैं बाद में कराऊंगी। आज मैंने पहले इम्पोर्टेंट ये देखे दर्शन शास्त्र जो है, ये दार्शनिक जो है ना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सोचा पहले दर्शन करा देती हूँ और फिर उसके बाद ही मैं जितने भी हमारे वेद हैं उनके क्वेश्चन आंसर बाद में कराऊंगी। अब आप देखिए, आज का टॉपिक है हमारा दर्शन व प्रतिपादक। प्रतिपादक का मतलब है इन्हें किसने दिया है, ठीक है। जैसे इसके रचयिता कौन है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन क्या है? ये प्राकृतिक है। मूल तत्व इसके 25 है, 25 मूल तत्व हैं इसके, जिसमें प्रथम तत्व प्राकृतिक इसका मूल तत्व जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ये प्राकृतिक है। जगत का क्रम विकास प्राकृतिक के सहज रूप के कारण होता है। ये जो विकास होता है ना, दुनिया में जो विकास होता है, इसका जो क्रम है ये प्राकृतिक ही होता है, सहज रूप से। प्राकृतिक के सहज रूप से के कारण होता है। इसके 3 गुण माने गए हैं। प्राकृतिक के कौन से गुण है? 3 गुण है। एक तो सत रज तम, सत रज तम, ये तीनों इसके प्राकृतिक के महत्वपूर्ण 3 गुण हैं, ठीक है। ओके, इनका सिद्धांत अपनाया गया है। रज वो इसका ये क्या है? सत रज तम का सिद्धांत अपनाया गया है, ठीक है। इसका आधार सूत्र क्या है? सांख्य सूत्र। जो इसका सूत्र है उसका नाम है सांख्य सूत्र। और इसके प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि जी हैं। कपिल मुनि जी एक महान ऋषि मुनि में आते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा है योग दर्शन। योग दर्शन विश्व में सर्वाधिक प्रचलित भारतीय दर्शन है। ये आप मान सकते हो जो सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला दर्शन है वो योग दर्शन है। ये आज के टाइम पे योग का तो इतना क्रेज चल चुका है, लेकिन योग दर्शन से ही लोगों को प्रेरणा मिलती है। विश्व में सबसे अधिक प्रचलित योग दर्शन है। आत्मनियंत्रण तथा आत्मयात्म को सर्वोपरि माना जाता है। ये हमारे आत्मा से सर्वोपरि है, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए इसकी 8 प्रक्रियाएं बताई गई हैं। जैसे किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है तो उसे उन 8 प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। और इसका सूत्र क्या है? इसके योग सूत्र है। और इसके प्रतिपादक को तो कोई नहीं भूल सकता कि योग सूत्र के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है, ठीक है। अब है हमारा तीसरा न्याय दर्शन। ये 6 दर्शन है। 6 में से अब मैं 3 दर्शन लाई हूँ, 3 दर्शन आपको मैं बाद में कराऊंगी। न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन का सभी पदार्थ श्रेणियों में माने जाते हैं। जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उनकी श्रेणियों में आता है, ये उस श्रेणियों में आता है। उसमें से एक नया पदार्थ अभाव को जोड़ा गया है। जो भी हमारे भाव होते हैं उनको जोड़ा गया है इसमें, ठीक है, अभाव को। वैश्विक दर्शन के द्वारा स्वीकृति सभी द्रव्यों को भी माना जाता है, ठीक है। ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता माना गया है। जो हमारे जो इस संसार की रचना करने वाले हैं वे ईश्वर को ही मानते हैं। बहुत से लोग ईश्वर को नहीं मानते, बहुत से लोग ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को मानने वाले ही न्याय दर्शन का वो है। ईश्वर को मानने वाले न्याय दर्शन में आते हैं। इसका सूत्र है न्याय दर्शन और उसके प्रतिपादक है अक्षपाद गौतम। तो ये हमारा टॉपिक अभी यहीं समाप्त होता है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिए, जुड़िए मेरे से। और मैं जितने भी हमारी पिछली क्लास की वीडियो हैं उनमें जाके आपको थ्योरी, क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलेगा। आप उन्हें विजिट कीजिए और बताइए कि मुझे और आगे किस चीज़ पे वीडियो बनानी है। आप जिस चीज़ पे भी वीडियो के लिए बताएंगे मैं उसी टॉपिक को लेके आऊँगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।